अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं जी। पैसी का टेस्ट बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है। पीपीएससी यूजुअली 12 से 14 दिन के अंदर या 14 से 21 दिन के अंदर एग्ज़ाम ले लेता है। बाज़ औक़ात डिपार्टमेंट की तरफ से लेट होता है तो फिर एग्ज़ाम आगे जाता है, वरना पीपीएससी एग्ज़ाम्स आर यूजुअली कंडक्टेड विद इन 14 टू 21 डेज़ ये हो जाते हैं। तो नाजरीन, आज की वीडियो बायोकेमिस्ट्री में बनाने का मकसद क्या था कि 2015 में एक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान हुआ जो कि सोशल सिक्योरिटी ही की यानी पैसी ही की सीटों पे था। उसमें लगभग 50 से ऊपर बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज आए और वो बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज भी इतने बेसिक थे कि जिसको तकरीबन अमूमन लोग नेगलेक्ट करते हैं। जी हाँ, उस टेस्ट में मेरे एक दोस्त भी माशाल्लाह कामयाब हुए। उनको मैंने एक बुक रिकमेंड की थी उस टाइम और उन्होंने उस टाइम वो बुक पढ़ी, अल्लाह का शुक्र है, और वो सिलेक्ट हुए और आजकल वो डिप्टी ड्रग कंट्रोलर भी हैं और वो सियालकोट में उनका जो है ड्यूटी करते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए सोशल सिक्योरिटी में बायोकेमिस्ट्री क्या पढ़ना आपने ये बताऊंगा। ये वीडियो कोई रट्टे के बारे में नहीं है कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स रटा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि आपने क्या पढ़ना है और कुछ इमेजेस साथ ज़रूर शेयर करूंगा कि जिसके थ्रू आपको आइडिया हो जाए कि यार ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ से पढ़नी है। तो नाज़रीन, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ अगर हम जाते जाएँ तो कार्बोहाइड्रेट का एक 4-5 एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है जो आते हैं। पहली बात तो यह है कि फाइक से बायोकेमिस्ट्री की तैयारी कर लें। मुश्ताक के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा, जॉब है, फैमिली है, तो फाइक इज़ अ परफेक्ट बुक। बहुत शॉर्ट लिखती है, बहुत दफ़ा मैंने आपको उसके बारे में बताया। मैं इस तस्वीर भी शेयर कर रहा हूँ, ये आप देख लें, और ये बड़ी प्रिसाइज बुक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम मोनोसेकेराइड्स के बारे में अगर कोई एमसीक्यू आता है तो वो ये होता है कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोसेकेराइड या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोनोसेकेराइड, ये एमसीक्यू आ जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स। तो रिड्यूसिंग शुगर का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि रिड्यूसिंग शुगर वो होती हैं किसी भी हमारे कार्बोहाइड्रेट के अंदर जब एक फ्री एटलीस्ट वन फ्री अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप मौजूद हो तो हम ये कहते हैं कि ये रिड्यूसिंग शुगर है। और अगर कोई भी ग्रुप फ्री ना हो और वो इंटैक्ट हो, उसका बॉन्ड बने हो, तो हम ये कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इस तरह रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग की डेफिनेशन आ सकती है। या एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, मैं अभी आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। एक कॉमन एग्जाम्पल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर। तो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता देता हूँ कि हाँ, सुक्रोज का आता है कि सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो नाज़रीन, सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड, ये एमसीक्यू आ जाता है। फिर एक एमसीक्यू आता है जी आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन के अंदर वो पूछ लेते हैं, मैं थोड़ा सा उसका जिक्र कर देता हूँ जी। हाँ, तो क्लासिफिकेशन में पूछ लेते हैं जी ग्लाइकोजन या स्टार्च ये कौन सी टाइप की कार्बोहाइड्रेट है। तो ये होमोपोलीसेकेराइड है या म्यूकोपोलीसेकेराइड है। तो नाजरीन, ये आप नोट कर लें कि ग्लाइकोजन, स्टार्च, डेक्सट्रीन, डेक्सट्रन और सेलुलोज जो है ये होमोपोलीसेकेराइड्स हैं, जबकि हमारे पास जो हेट्रोपोलीसेकेराइड्स हैं जिसके अंदर म्यूकोपोलीसेकेराइड्स आ जाते हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो हाइलोरेनिक एसिड है, कंट्रक्टन सल्फेट है, हेपरिन है, ब्लड ग्रुप्स हैं। तो ये एमसीक्यू आ जाता है अक्सर ऑफन ओकेजनली कि होमो और हेट्रोपोलीसेकेराइड के एग्जांपल्स में से। फिर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और एक डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि माल्टोज किस चीज़ का बना है। दो ग्लूकोज यूनिट मिलते हैं तो माल्टोज बनता है। इसी तरह ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलता है तो लैक्टोज बनता है। लैक्टोज जो है ये मिल्क शुगर इसे कहते हैं। इसी तरह ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिलते हैं तो सुक्रोज बनता है और सुक्रोज जो है वो टेबल शुगर है, बहुत कॉमन यानी हम जानते हैं। और एक एमसीक्यू ये भी आ जाता है कि फ्रूट शुगर कौन सी है, तो वो माल्टोज होता है। अब इसके बाद नाजरीन, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स में और क्या आ सकता है जी। कार्बोहाइड्रेट्स में सेलुलोज और स्टार्च की स्ट्रक्चर के बारे में एमसीक्यू आ सकते हैं। ग्लाइकोजन के बारे में आ सकते हैं कि इनकी कौन सी लिंकेज है, 1,4 लिंकेज है, 1,6 लिंकेज है, अल्फा बीटा कौन सी लिंकेज है, ये आ सकता है। बहुत ही ज़्यादा अहमियत का अमल है। इसके अलावा ग्लूकोज की डेक्स्ट्रो लीवर रोटेटरी पोजीशंस के बारे में एमसीक्यू आ सकता है। ग्लूकोज और माल्टोज जो है या ग्लूकोज सक्रोज ये आपस में क्या है, ये आ सकता है। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, ये ज्योमेट्रिक आइसोमर हैं, ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं। तो फंक्शनल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ज्योमेट्रिक आइसोमर, ये आप लाजमी तौर पे इनकी डेफिनेशन और इनकी एग्जांपल देख लें। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवर रोटेटरी को देख लें। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवर रोटेटरी के अंदर आपने देखना कि प्लेन पोलराइज लाइट को कैसे डेविएट करते हैं, या पढ़ लें। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है डेक्स्ट्रो लीवर रोटेटरी के अलावा, वो ये है कि हमारे पास जो म्यूटो रोटेशन होती है इसका क्या मैकेनिज्म है, ये कैसे होती है। फिर इंपॉर्टेंटली स्टार्च और ग्लाइकोजन के डिफरेंसेस को आपने लाजमी तौर पे देखना है। और
जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, उन पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड के अंदर कौन से बॉन्ड मौजूद हैं? यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो बॉन्ड है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। मोस्ट ऑफ द टाइम 3 चीज़ों के कार्बोहाइड्रेट बने होते हैं, हाइड्रोक्स पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैं। इनमें को CHO, यानी इनको जनरली हम एब्रीवेट करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें कार्बन जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड की बड़ी इंपॉर्टेंस है, वो अक्सर पूछा जा सकता है। कीटो शुगर और एल्डो शुगर्स के बारे में अक्सर MCQs में पूछा जाता है। अक्सर ये पूछा जाता है कि एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ पे होता है? मोस्टली ये C1 पे प्रेजेंट होता है और कीटो ग्रुप जो है वो C2 पे होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का अंदाजा था। जल्दी से लिपिड्स की तरफ चलते हैं। लिपिड्स के अंदर लिपिड्स की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोनिफिकेशन नंबर पे MCQ आ जाता है, आयोडीन नंबर पे MCQ आ जाता है, रेंसिडिटी और फैट्स पे MCQ आ जाता है। रेंसिडिटी ऑफ फैट्स की ट्रीटमेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट देना है, टोकोफिरोल देना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आ जाता है। और वो 2015 के PPSC में ये सवाल आया था कि जो हमारे पास एरिकडेनिक एसिड है उसमें कितने कार्बन है, हमारे पास स्टीरिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, एरिकडेनिक एसिड में कितने बॉन्ड हैं, हमारे पास स्टीरिक एसिड में कितने बॉन्ड हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, ये जो बुक है हमारे पास ये जो कह रहे हैं इसका नाम है जनाब 5 की जो बुक है, अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो मैं इंपॉर्टेंट एक पेज आपको दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट शेयर भी कर देता हूँ। ये वाला पेज, इसके अंदर ये अगर आपको मैं डायग्राम में दिखा सकूं तस्वीर में, तो यहाँ पे उसने ना साथ बताया हुआ है कि जी एसिटिक एसिड में 2 कार्बन है, प्रोपाइनिक एसिड में 3 कार्बन है, पाल्मिटिक एसिड में इसी तरह 16, स्टीरिक एसिड में 18, लिग्नोसिरिक एसिड में 24 कार्बन है। तो उन्होंने सवाल पूछा था कि ओलिक एसिड में कितने डबल बॉन्ड है? तो 1 डबल बॉन्ड होता है। इसी तरह लिनोलेनिक एसिड और आर्गेनिक एसिड ये क्या है? ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। लिनोलेनिक एसिड के अंदर जो है वो 3 डबल बॉन्ड है, लिनोलिक एसिड के अंदर 2 डबल बॉन्ड है, एरेक्टेनिक एसिड के अंदर 4 डबल बॉन्ड है। तो ये मैं आपके साथ तस्वीर भी शेयर कर देता हूँ, ये आप लाजमी तौर पे देख लें, ये MCQ पूछ लेता है। इसके बाद मेल्टिंग प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ फैटी एसिड बड़ी इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ी अच्छी यहाँ पे दी गई है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब जल्दी से प्रोटीन्स की तरफ चले जाएँ। तो प्रोटीन्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरली स्ट्रक्चर प्रोटीन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स के अंदर उनकी क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को याद रखने का एक नमोनिक है, वो आप देख लें, ये तस्वीर में आ रहा है, ये इसको आप नमोनिक के तरीके पे याद करें तो आपको याद हो जाएगा। एसिडिक अमाइनो एसिड का नाम आ जाता है, वो कौन से होते हैं? वो GA है, ग्लूटामिक एसिड और स्पार्टिक एसिड है। इसी तरह एक MCQ आ जाता है कि सल्फर कंटेनिंग कौन सा अमाइनो एसिड है, ये आ जाता है। प्रोलीन क्या है ये पूछ लेते हैं, अमाइनो एसिड है या अमीनो एसिड है, तो ये अमीनो एसिड है। ये मुझे चंद जो बेसिक चीज़ें याद है। इसी तरह प्रोटीन्स के अंदर कोलेजन के बारे में पूछ सकते हैं, कोलेजन की स्ट्रक्चर कैसी है, कोलेजन की सिग्निफिकेंस क्या है। इसी तरह प्रोटीन्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये समझता हूँ कि वो पूछ लेते हैं कि प्रोटीन में जो यूरिया साइकिल है वो किस ऑर्गेनेली के अंदर होता है और क्या उसकी सिग्निफिकेंस है, यूरिया साइकिल का एंड प्रोडक्ट क्या है, यूरिया साइकिल कौन सा प्रोसेस है। इसी तरह अगर हम वाइटामिन की तरफ चले जाएं तो उसमें वाइटामिन का सोर्सेज पूछ सकते हैं, विटामिन A, विटामिन B कम्प्लेक्स, विटामिन C, विटामिन D, उसके बाद विटामिन क्या नाम है बहुत ही कहाँ B12 के बारे में पूछते हैं। इसी तरह जो हमारे पास फोलेट है उसके बारे में पूछा जाता है। और मोस्ट ऑफनली MCQ आ जाता होता है जो कि अक्सर लोग गलत करते हैं कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन A। तो भाई उसको उसकी जो फॉर्म जो आपको VN से मदद देती है वो रेटिनोल है। रेटिनोइक एसिड भी बाज़ औक़ात ऑप्शन में आता है, तो ये नोट कर लें। विटामिन A नाइट ब्लाइंडनेस काज करता है, विटामिन B1 बेरी काज करता है। इसी तरह विटामिन 3 जो है B3 नायासिन एक्चुअली प्लेग्रा काज करता है। तो इसी के साथ साथ हमारे पास B12 है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करता है। विटामिन C स्कर्वी उसकी कमी की वजह से होती है। इसके साथ साथ विटामिन D रिकर्ड्स, आर्स्ट्रोमलेशिया ये करते हैं। विटामिन K का क्लॉटिंग के अंदर रोल है। इनके सोर्सेज लाजमी तौर पे देख लें। विटामिन D का सबसे बड़ा सोर्स सनलाइट है, दूसरा सबसे बड़ा सोर्स विटामिन D का आपकी एग योक है। इसी तरह जितने आपके विटामिन A हैं लीफी वेजिटेबल्स के अंदर ज़्यादा मौजूद होते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कैरोटीन जो है बीटा कैरोटीन के अंदर है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एग योक के अंदर विटामिन A मौजूद होता है। इसी तरह अगर हम विटामिन्स के बारे में इनकी डेफिशिएंसीज को देख लीजिए, इनकी सोर्सेज को देख लीजिए, इनके इंडिकेशंस को देख लीजिए। कैल्सीफेरोल और सेटोरोल, इसमें क्या फ़र्क है, K1 K2 क्या है, फाइटोफेनिडोन, ये आप लाजमी तौर पे देख लें, इसी बुक से देख लें।
इसी तरह मेटाबॉलिज्म पे चले जाएं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इनके एंड प्रोडक्ट्स देख लें, इनके कुछ मेजर एंजाइम्स देख लें, लिपिड्स की बीटा अनसैचुरेटेड बीटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो प्रोसेस है वो देख लें। इसके अलावा कोलेस्ट्रोल की सेंसिस देख लें, कोलेस्ट्रोल में कितने कार्बन है, ये एमसीक्यू आया था वो देख लें। प्रोजेस्टेरॉन के अंदर कितने कार्बन है ये देख लें, कोलेस्ट्रॉल के अंदर कितने कार्बन है ये देख लें, एस्ट्रोजन के अंदर कितने कार्बन है ये देख लें, कॉर्टिसोल के अंदर कितने कार्बन है ये देख लें, प्रोजेस्टेरॉन के अंदर कितने डबल बॉन्ड है ये देख लें। उसके बाद हमारे पास जो है हीमोग्लोबिन, हीम सेंसिस, ये देख लें हीमोग्लोबिन के अंदर कितने डबल बॉन्ड है, कितने इसमें कार्बन है। एक अमाइनो एसिड हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर कितने ए चेन में, बी चेन में कितने अमाइनो एसिड मौजूद हैं ये देख लें। इसके बाद एंड पे मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो 5 की इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री है, इससे आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स लाजमी देख लें, इंशाल्लाह ये आपको लाजमी कवर करेंगे। इसी तरह BS बाहल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक है, उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का चैप्टर मौजूद है, वो लाजमी देख लें और उसके MCQs भी देख लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह ताला आपको और हम सब का हामी और नासिर हो। मुझे दें इजाज़त, अपना और इस मुल्क का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।